वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, नया साल स्टार्ट हो गया 2025 और इसका वेलकम हम सभी अपने अपने तरीक़ों से करते हैं। तो कुछ ने तो कल रात को खूब सारी पार्टी करी और बिल्कुल टन होके सो गए हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम अपने घर में रहे, फैमिली के साथ एंजॉय किया। और आज है 1 जनवरी, तो आज 1 जन के दिन हमने सोचा कि अपने साल की शुरुआत की जाए मंदिर जाके। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो निकल पड़े हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। अभी पता नहीं मंदिर अभी दिन के टाइम पे क्लोज हो गया होगा कि नहीं, तो अभी देखते हैं कि मंदिर खुला होता है, हमें दर्शन मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन हम जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ और आपको भी मैं भगवान के दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। और लास्ट मैंने 2 वीडियोज़ डाले हैं अपने, जो हम मनाली घूमने गए थे। तो पहले है कि हम नोएडा से चंडीगढ़ पहुँचे, फिर चंडीगढ़ से हम मनाली गए और वापस नोएडा आए। और बहुत ही अच्छा वीडियो है वो, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, उसे खूब इन्जॉय किया। आप भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मेरे उस वीडियो को। मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो घर से निकलने के बाद हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा क्योंकि जाम नहीं मिला था हमें, तो हम टाइम से पहले ही मंदिर पहुंच गए। जी हाँ, इवनिंग की प्रेयर से पहले। तो हम पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल पे और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। घर से निकलते टाइम तो हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं मंदिर खुला भी होगा कि नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो मैं तो सच में सरप्राइज़ हो गई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था। हम ही नहीं, बहुत सारे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि साल के पहले दिन आपको मंदिर के दर्शन हो और साथ में इतनी सारी संगत भी मिल जाए। मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग मॉर्निंग से ही आना शुरू हो गए थे, इसलिए आज मंदिर बंद ही नहीं हुआ। आज तो भगवान को भी लोगों ने परेशान कर दिया कि आज तो आपके दर्शन करके ही जाएंगे, तो पूरा दिन मंदिर खुला ही था। तो मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ प्रसाद मिल रहा है तो प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद हमने भगवान के लिए फूलों की माला और एक कमल का फूल भी लिया, क्योंकि भगवान विष्णु जी को कमल का फूल बहुत ही पसंद है और कृष्ण जी तो विष्णु जी के ही रूप हैं। तो ज़्यादा टाइम तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा, 5 मिनट के अंदर ही हमें मंदिर के अंदर एंट्री मिल गई थी। और जैसे ही मंदिर में घुसे ना, मैं तो सच में पता नहीं क्यों इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे तो वहाँ पर घुसते ही आंखों में आंसू आ गए। तो वहाँ के दर्शन इस तरह से किए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद प्रसाद वगैरह हमने चढ़ाया, हमें प्रसाद भी मिल गया। उसके बाद वहाँ पर आपको थोड़ी देर बैठने का भी मौका मिल जाता है। जैसे आप दर्शन करते हैं तो बीच में संगत बैठने के लिए स्पेस बनाया होता है, तो हम भी वहाँ पर जाके बैठे। आधा घंटा हम वहाँ पर बैठे और भगवान के दर्शन करते हुए भजन की मधुर ध्वनि में खो गए। और थोड़ी देर तक तो वहीं पर बैठे रहे, मन ही नहीं कर रहा था घर वापस आने का, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और यहीं बैठे रहे और इस भजन संध्या का आनंद लेते रहे। लेकिन घर तो निकलना ही था, तो आधे घंटे हम वहाँ बैठे, उसके बाद हम वहाँ से बाहर आ गए। नए साल का पहला दिन और ऐसी शुरुआत हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अपने नए साल का स्वागत आप कर ही नहीं सकते कि भगवान से आशीर्वाद लेकर आप इस नए साल में प्रवेश करें। तो दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं। भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ गए और अंदर लाइव म्यूज़िक, लाइव भजन संध्या तो चली रही थी, साथ ही मंदिर के बाहर भी इन्होंने लाइव म्यूज़िक और लाइव भजन संध्या का आयोजन किया हुआ था, जो कि इस तरह से था। सामने ही भजन गाए जा रहे थे और लोग परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ पर कुर्सियाँ थी, लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर हम वहाँ भी खड़े हुए, उसके बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। तो इस तरह से लाइव म्यूज़िक, लाइव भजन संध्या सुनने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े आगे की तरफ। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, चाहे आप खाने पीने के स्टॉल हों या फिर डेकोरेशन आइटम या लड्डू गोपाल की ड्रेसेस या
लड्डू गोपाल को सजाने के लिए एक्सेसरीज़, हर तरह की चीज़ वहाँ मिल रही थी। पूजा का सामान था, तो वहाँ से हमने थोड़ा बहुत कुछ आइटम लिया और उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए। तो दर्शन हमने कर लिया, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जी हाँ, रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जल्दी जल्दी वो दर्शन करवा रहे थे और अच्छे खुले दर्शन हुए हमें, और हमने भगवान के दर्शन किया। और साथ ही मैंने आपके लिए भी रिकॉर्डिंग की है, तो आपने देख ही ली होगी अभी तक। तो कैसी लगी आपको ये रिकॉर्डिंग, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली हमें पता था कि आज हमें बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि आपको मंदिर में रश मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपको खुश होना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान पर लोगों की आस्था अभी भी बनी हुई है और बहुत प्यार करते हैं भगवान से लोग, और वो चाहते हैं कि उनके नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन, भगवान के आशीर्वाद के साथ ही शुरू हो। तो मंदिर से निकलकर हम गाड़ी में बैठे। 10 मिनट का हमें जाम भी मिला क्योंकि संगत बाहर आ रही थी, तो थोड़ी बहुत जाम लग गया था, लेकिन सिक्योरिटी अच्छी थी, वहाँ काफ़ी पुलिस आई हुई थी, तो ऐसी कोई अनहोनी होने की चांसेस तो बहुत कम थे। वहाँ से निकलने के बाद हमें लग रही थी ज़ोरों की भूख, तो पहले हमने सोचा कि रेस्टोरेंट वगैरह चलते हैं, लेकिन बच्चों के बिना मन नहीं था, तो हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स वगैरह ही पैक करा लेंगे और घर की तरफ निकलेंगे। उससे पहले हमें दिखे फ्रूट्स, काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स थे, तो हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए, फिर गाड़ी में बैठे और पहुँच गए बर्गर किंग में। बर्गर किंग से हमने तो बर्गर लिया और थोड़े से स्नैक्स वहीं खा लिए और बाकी सब पैक करा के बच्चों के लिए हम घर की तरफ निकल पड़े। तो इस तरह से रहा हमारा आज का ये प्यारा प्यारा दिन। इस साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही। आपकी शुरुआत कैसी रही, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, जय माता दी।